नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का भैया कटअप कितना जाएगा, कितना नंबर है, मेल है या फीमेल कैंडिडेट है। तो आपको फिजिकल तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है और फिजिकल आपका कब से हो सकता है, इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर हुआ होगा इन्हीं दिनों में हुआ होगा। इस बार आपको ज्ञात ये भी होना चाहिए ना कि नॉर्मलाइजेशन आपका प्रक्रिया के अनुसार आपका रिजल्ट देगा, नहीं नॉर्मलाइज स्कोर आपका जारी किया जाएगा, नॉर्मलाइज कटअप आपका जारी किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग पेपर का स्तर था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उसके अनुसार ही कटअप जाएगा। अगर आपका शिफ्ट का पेपर दोस्तों इजी था तो आपका कटअप थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको आप शिफ्ट का पेपर हार्ड था तो थोड़ा सा कटअप आपको कम देखने को मिलेगा। तो किस दिन का पेपर इजी था, किस दिन का पेपर हार्ड था, वो तो आपको बताएंगे ही। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको जितना मैं कटअप बता रहा हूं उतना नंबर है तो अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए। ज्यादा समय आपका भैया फिजिकल में नहीं देने वाला, संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, अभी टेस्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है, आखिरी मौका सेल चल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है 29 से 31 अगस्त के लिए, जिसमें दोस्तों टेस्ट बुक का 1 साल का पास पर हो, 1 साल की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं दोस्तों, मात्र 439 रुपए का मिल रहा है। और नीरज का प्राइस देखो ना तो 499 इसका प्राइस होता है। और मेरा आप कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद जो प्राइस पड़ेगा ना 439 पड़ेगा। और जैसे ही 1 सितंबर होगा भैया प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 तारीख से पहले दोस्तों 29, 30 या 31 को ये टेस्ट बुक पास बाई कर लीजिएगा, मात्र 439 रुपीज में। नहीं तो दोस्तों प्राइस इंक्रीज होगा, आपका 699 पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, टेस्ट बुक पास के माध्यम से 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का भैया टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। अगर आप मान के चलो रेलवे का कोई भी वैकेंसी का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, रेलवे का तमाम वैकेंसी कवर हो जाएगा। एनटीपीसी ग्रुप डी आने वाले समय में वैकेंसी आ रही, उसका एग्जाम, एएलपी का वैकेंसी आई है उसका दोस्तों टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया, रेलवे का तमाम वैकेंसी इसमें कवर हो जाएगा। एसएससी का तमाम वैकेंसी इसमें कवर हो जाएगा। डिफेंस का आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, बिहार, यूपी, सभी प्रकार का दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम इसमें कवर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाउनलोड करना है ना तो 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर है, इंतजार मत कीजिए। लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है। जो भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करो सबका मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चों का रिजल्ट देगा। 21,391 वैकेंसी, इसका 5 गुना निकालोगे तो भैया कितना ये डाटा निकल के आएगा, ये 1,06,000, ठीक है। ये 955 बच्चे का इसमें रिजल्ट होगा, ठीक है, 955 इतना बच्चों का। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इतिहास का बिहार पुलिस कांस्टेबल का सबसे बड़ा वैकेंसी है और सबसे कम इसी बार आपको कटअप देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार धांधली जो बच्चे पहले की तरह आप लोगों ने देखा होगा, धांधली भैया खत्म हो चुका है। नाम मात्र का 1-2 जगह सुनने को मिला है दोस्तों, किसी ने फोटो खींचकर बाहर मतलब वो आ गया, तो वो चीजें अलग है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग था। तो धांधली मान के चलो भैया 99% धांधली पर रोक लग गया है, तो उसका भी बहुत बड़ा असर दिखने वाला है कटअप लो जाने में। सारा कुछ आपको बताएंगे। टोटल 17,87,720 बच्चों ने यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर रहे थे बच्चे। एवरेज उपस्थिति की अगर हम बात करें ना भैया, सभी आपका बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं, 65% लगभग उपस्थिति है। किसी शिफ्ट में दोस्तों 62% है, किसी में आपका 68। तो एवरेज हम बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग आपका देखो 6 दिन पेपर चला है, तो 65%। तो 65% अगर दोस्तों टोटल बच्चे निकाल लोगे ना तो भैया 11 लाख, ठीक है, 62,000 आपका लगभग दोस्तों 18 ये कैंडिडेट भैया एग्जाम में लगभग शामिल होते। 11,62,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का लेवल बताएंगे डेट वाइज, उसके बाद हम कटअप बताने वाले हैं। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो भैया फीमेल में आप लोग पेपर दी होंगी तो भैया आप देखो फीमेल कैंडिडेट एग्जाम में भैया देने ही नहीं गई थी, बहुत कम। अगर भैया 15 बच्चा मेल में अगर एग्जाम देने जा रहा है तो फीमेल में 3 या 4 फीमेल का ऐसा दोस्तों रेशियो है। और 35% ध्यान रखिएगा, फीमेल का बिहार में आरक्षण भी है नौकरी में भैया, तो उसका भी फीमेल का भी कटअप भैया कम देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं पेपर किस दिन आसान था किस दिन हार्ड था, वो समझाते हैं। 8 तारीख को आपको ज्ञात होगा पहला एग्जाम स्टार्ट हुआ था। इसका पेपर बाकी के तुलना में देखोगे ना दोस्तों तो ज्यादातर बच्चे को हम रिव्यू हमने खुद भी सेंटर के बाहर से पहला दिन लिया था, बच्चे बता रहे थे पेपर काफी मतलब बाकी शिफ्टों की तुलना में आसान था। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब क्वेश्चन ही आसान था, बाकी शिफ्टों की तुलना में पेपर थोड़ा सा दोस्तों 5-6 क्वेश्चन ज्यादा बच्चे करके आए हैं। तो 18 को थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों आप आगे बढ़ोगे 11 तारीख का एग्जाम, इससे तुलना में थोड़ा सा दोस्तों कठिन हुआ। 18 को दोस्तों
बहुत आप लोग देखोगे बच्चे 5 से 6 नंबर भैया क्वेश्चन हार्ड था, इसीलिए बच्चे कम कर पाए हैं। ठीक है, तो 18 का पेपर बोल सकते हो दोस्तों मॉडरेट प्रश्न आपका था। ठीक है, बाकी 21 का भी थोड़ा सा दोस्तों स्तर, जैसे जैसे एग्जाम बढ़ा है ना, पेपर का स्तर में वृद्धि हुआ। बाहर से एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाहर से आप देखोगे ना, आपका मान के चलो अगला दिन एग्जाम है, पेपर का रिव्यू एनालिसिस देखोगे, पेपर आपको आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में देने जाओगे ना, खुद भी अनुभव किया होगा भैया, एग्जाम में बैठोगे तो आसान नहीं है, बाहर से आसान लगता है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, तो बाहर से भैया बाहर की चीजें भूल जाओ, खुद पेपर दोगे तब पता चलेगा। हमेशा देखते होगा भैया 40 से लेकर दोस्तों आप देखोगे ना 45 क्वेश्चन आपका भैया इजी हमेशा रहता है। बाकी जो क्वेश्चन देखोगे मॉडरेट, और कुछ ऐसा 15-20 क्वेश्चन रहता है ना आउट ऑफ सिलेबस भैया हार्ड रहता है, तो वो सिर्फ सब चीजों का इस पर असर पड़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 को थोड़ा सा आसान, बाकी शिफ्टों को तुलना में 18 को थोड़ा सा, बाकी धीरे धीरे अब पेपर आप बोलो ना, तो ऐसा प्रकार का था। अब दोस्तों देखो, जिन बच्चों का हमें कमेंट भी देख रहा था, कोई 18 को बता रहा है हार्ड है, कोई बता रहा है कि स्किल्स का हार्ड है, भैया खुद आपको अनुभव हुआ होगा, अगर आपका आसान या हार्ड है तो वो एवरेज स्कोर के अनुसार आपसे पता चल जाएगा, कोई मतलब दिक्कत की बात है नहीं। तो जिनका हार्ड शिफ्ट है, एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, उनका 5 नंबर कम कट ऑफ जाएगा, समझ लो। और जिनका दोस्तों थोड़ा सा इजी था, उनका +5 नंबर कट ऑफ आपका, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया का तहत नॉर्मलाइज मार्क्स का अनुसार आपका कट ऑफ रहेगा, तो वो भी चीजें आपका रहने वाला है, तो वो चीजें हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, और सारा कुछ अब बताते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मेल हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी भैया, आप कोई बता रहा है कि इतना कट ऑफ हाई जाएगा, कोई लो बता रहा है, लो हाई का चक्कर में मत पड़ो, जितना मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल की तैयारी करना है दोस्तों। हम एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लो वाला बचा, जो इजी था उसका बता रहे हैं और हार्ड वाला, हम दोनों का एवरेज का बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, खुद से भी निकाल सकते हो, आपका सीट में अगर आपको हार्ड लगता है तो भैया आपका 3-4-5 नंबर कम हो सकता है, ज़्यादा ईजी लगता है तो बढ़ भी सकता है, तो हम एवरेज दोनों का मान के चल रहे हैं। अगर आप देखो पिछला 11,000 कुछ पास आप वैकेंसी देखोगे ना, उस टाइम भी दोस्तों कट ऑफ जो गया था 64 गया था भैया जनरल का, जब उतना वैकेंसी की संख्या कम था, तो अब दोस्तों बात कर रहे हैं जब धांधली वगैरह व्यापक पैमाने पर हुआ था। इस बार दोस्तों अगर हम बता रहे हैं, अब आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपका भाई 58 से ज्यादा स्कोर है, समझ लो 58 से ज्यादा है, या 55 भी है ना दोस्तों, फिजिकल में लग गई, लेकिन 58 से ज्यादा है, तो भैया फिजिकल में आज पेपर खत्म हो गया जिनका, लग जाओ। ठीक है, 58 से ज्यादा वाला का रिजल्ट की संभावना बनता है, ऐसा नहीं कि मैं बता दूं 60-65 के बीच में, नहीं है, 58 से ज्यादा है तो आपको फिजिकल में लगना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, इतना से ज्यादा आपका आ रहा है, क्योंकि इस चीज में एक चीज और भी आप ध्यान दोगे ना, ज्यादातर बच्चा कह रहा है कि हमारा 60 से ज्यादा सही है, कोई बता रहा है कि 60 से लेकर सर हमारा 65 के बीच में सही है। चलो 60-65 गिन के आता है बच्चा, लेकिन हम मैं मान के चलता हूँ 55 के आसपास सही होता है। बाकी दोस्तों जो आपका बचता है 40 क्वेश्चन के आसपास में, जिसमें आप बच्चा तुक्का लगाता है, ठीक है, तुक्का लगाता है, उसमें से भी देखोगे तो 5 से लेकर 8 क्वेश्चन बच्चों का सही हो जाएगा। तो तुक्का का भी भैया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी तो भैया सही 55 में +8 जोड़ोगे ना, तो वो भी आप जोड़ो इसमें दोस्तों, समझ रहे हो ना, तो वो भी दोस्तों आपका चीजें इस पर भैया 63 हो जाता है, तो वो भी चीजें आपका है। तो 58 से लेकर दोस्तों 63 के बीच में आप लोग पकड़ सकते हो, यानी 58 से ज्यादा है तो आप लोग भैया जनरल वाले फिजिकल में आप लोग लग सकते हो। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें 55 से ज्यादा आपका EWS, और या दोस्तों आप BC कैंडिडेट हैं, आप लोग फिजिकल करो। ठीक है, ये मैं फिजिकल आप लोगों को करना ही करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों EBC हैं तो आपका 53 से ज्यादा है तो आप लोग फिजिकल करो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर SC की बात करें तो आपका 50 से ज्यादा है तो SC करो, और दोस्तों ST है तो आपका भैया 52 से 53 के ज्यादा, क्योंकि ST का थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, सीट कम रहता है ना, तो वो चीजें हैं दोस्तों। ये इतना मैं बता रहा हूं, आपका नंबर इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको फिजिकल में 100% लग जाना है। बाकी फीमेल का अगर हम बात करें ना, तो जनरल का 48 से ज्यादा है भैया, लग जाओ आप लोग। ठीक है, EWS की बात करें तो आपका 45 से ज्यादा है, या BC, देखो BC EWS 1 नंबर का कम ज्यादा का अंतर रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लगभग उतना ही लिख के चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो बाकी EBC कैंडिडेट हैं आप, फीमेल में क्या बात कर रहा हूँ, EBC का भाई देखो, EBC का अगर हम बात करें तो ये 43 से ज्यादा है तो आपको लग जाना है। बाकी SC है तो भाई 40 से ज्यादा है तो आपको और भी कम जा सकता है भाई, ये भी, क्योंकि देखो 40 से भी कम जा सकता है, क्योंकि पेपर अगर हार्ड है तो भाई समझ लो
1-2 नंबर कम, अगर थोड़ा सा आप इजी मानोगे तो 2 नंबर बढ़ा भी सकते हो, तो आपके सेट के अनुसार आप ध्यान रखिएगा। ST कैंडिडेट आपका 42 से ज़्यादा है तो आपका फिजिकल में लग जाना है। अब यहाँ तो मैंने कट ऑफ आपको बता दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका शिफ्ट का पेपर दोस्तों आसान है तो 2-3 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, और आसान नहीं है अगर हार्ड है तो इतना 2-3 नंबर कम भी जा सकता है। तो वो चीज़ें आपका निर्भर करता है, नॉर्मलाइज स्कोर के अनुसार से आपका जारी होगा। तो अगर ये सब भूल जाओ, वो सब दोस्तों मतलब जो चीज़ें सोचने वाला काम आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि भैया हमारा हार्ड था कि इजी था, वो सब मत देखो, आपका काम नहीं है देखना। आपको पता भी नहीं चलेगा आसान था कि इजी था, सभी बच्चों का स्कोर थोड़ी जानते हो। ये बोर्ड के पास, SBC के पास डाटा है, तो आपको आंख मूंद के इतना से ज़्यादा आपको लगता है कि हमारा स्कोर आ रहा है, फिजिकल में लग जाना है। 1-2 नंबर कम भी है तो लग जाइए दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं लगिए। मान के चलो 55 है जनरल में, नहीं लगोगे, लगना ही है, फिजिकल करो। अब दोस्तों सवाल उठता है कि रिजल्ट कब आपका आएगा। देखो भैया अगस्त में पेपर खत्म हो गया दोस्तों, अगस्त का महीना, अक्टूबर तक ये रिजल्ट देंगे। कब रिजल्ट आएगा भैया? रिजल्ट जो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका रिजल्ट जो होगा ना ये आपका अक्टूबर तक आएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट अक्टूबर तक आएगा, उसके बाद दोस्तों देखोगे ना दिसंबर तक मुझे लगता है कि ये लोग फिजिकल करेंगे। अगस्त तक खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपके पास फिजिकल का है। ये अगर सही समय पर हुआ, क्योंकि अगला साल इलेक्शन है, तो दिसंबर नहीं तो दोस्तों आपका जनवरी भी जा सकता है, फिजिकल ठंडा में भी हो सकता है। ये दोस्तों अगर जनवरी में स्टार्ट होता है या दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट, ये दोस्तों आपको फिजिकल मान के चलना है, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको शिफ्ट वाइज बताया। 18/8 को दोस्तों थोड़ा सा पहला दिन था, तो बच्चों का देखो ये भी देखोगे ना कि बिहार जीके से कहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो वो भी चीज़ें इस पर निर्भर करता है कि भैया थोड़ा सा बच्चों को पहले से ज्ञात नहीं था, बाकी दिनों को तो बच्चों पढ़ के भी गए थे कि बिहार रेलवे क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो उसका भी असर पड़ता है। ये सब सारा चीज़ मैं बता के ही कटअप मैंने बताया, ऐसा नहीं कि मैं कम बता दूँ या ज़्यादा बता दूँ। भैया जो मुझे लग रहा है एनालिसिस करने के अनुसार मैंने आपको बताया, लगभग इससे ज़्यादा आपका जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा जाएगा तो इससे ज़्यादा है तो आप लोग फिजिकल में लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी भैया कट ऑफ से रिलेटेड। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम तो आपको याद होगा माय स्मार्ट ट्रिक है। जल्दी से जल्दी दोस्तों 1 मिलियन आप पहुंचाइए, और जो बच्चों का मेरा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दिया। चलिए धन्यवाद।